हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल शुक्ला आईबीसी एट बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं आईबीसी मॉडल के बारे में कि आईबीसी होता क्या है, आईबीसी काम कैसे करता है और आईबीसी को क्या क्या सपोर्ट जो है बड़ा बिजनेस प्रोवाइड करता है। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला स्लाइड में हमें पूछा गया है हु इज़ एन इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। मीन्स आईबीसी होता कौन है, आईबीसी करता क्या है। अगर मैं आपको सिंपल वे में बताऊं तो आईबीसी वो पर्सन होता है जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के ऑनलाइन कोर्सेज को सेल करता है डिजिटली, और कोर्सेज सेल करने पे बड़ा बिजनेस उसको इंसेंटिव मीन्स कमीशन देता है एक सर्टेन अमाउंट पर। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि एक आईबीसी को कोर्स तो सेल करने हैं, पर कौन कौन से कोर्स उसे सेल करने हैं उसके बारे में मैं आपको एक डिटेल में बता देता हूँ। सबसे पहला कोर्स आप देख रहे हो एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, जिसे हम ईएई भी बोलते हैं। ये वो कोर्स है जिसमें बिजनेस का संपूर्ण ज्ञान होता है। इसमें बिजनेस की सारी चीज़ें बताई जाती हैं, टूल्स, टेक्नोलॉजी, एचआर, लीगल फॉर्मेलिटीज़, मार्केटिंग, सारे टॉपिक्स इस कोर्स में कवर किए जाते हैं। कोई भी एंटरप्रेन्योर है, कोई भी बिजनेसमैन है, वो इस कोर्स की हेल्प से अपना बिजनेस शुरू भी कर सकता है और अपने बिजनेस को ग्रो भी कर सकता है। एंड फ्रेंड्स, सेकंड कोर्स है हमारा पीएससी, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज। इन कोर्सेज में क्या होता है फ्रेंड्स कि आपको मान के चलो कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है अपने बिजनेस में, मान के चलिए आपको मार्केटिंग की प्रॉब्लम है, आपको सेल्स अच्छी करनी है, आपको फंड रेस करना है, आपको टीम हायर करनी है। तो एक सिंगल प्रॉब्लम के लिए एक सिंगल टाइप ऑफ कोर्स जो बड़ा बिजनेस बना रखे हैं उसे बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज। थर्ड होता है लाइफ टाइम मेंबरशिप। फ्रेंड्स, लाइफ टाइम मेंबरशिप का मतलब क्या होता है, आपने भी जो कोर्स मैंने आपको बताया पीएससी, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, इनकी एक टाइम लिमिट होती है। अगर कोई बंदा इनको सिंगल खरीदता है, मान लो किसी ने ईएई खरीदा सिंगल, किसी ने पीएससी खरीदा, तो उसकी टाइम लिमिट होगी 1 साल की, 2 साल की। लेकिन लाइफ टाइम मेंबरशिप का मतलब क्या होता है कि आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप में ईएई कोर्स और सारे पीएससी कोर्स एकदम फ्री मिलते हैं, और इनकी जो वैलिडिटी है, इसकी वैलिडिटी आपको लाइफ टाइम के लिए इसका एक्सेस आपको मिल जाता है। सबसे अच्छी बात इसमें यह है। दूसरी बात है, इसमें एक और प्रोग्राम होता है अलादीन का चिराग। उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, उसमें आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स, आप जो कोई बिजनेस करोगे तो आपको साइड डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, लीगल डॉक्यूमेंट्स, मार्केटिंग के डॉक्यूमेंट्स, टीम हायरिंग के डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, फंड रेजिंग के दौरान जो हमें डॉक्यूमेंट लगते हैं सारे इन्वेस्टर्स को, उस तरह के सारे डॉक्यूमेंट्स इस कोर्स में आपको बने बनाए मिलते हैं। फोर्थ होता है आईबीसी। अगर आप आईबीसी हैं तो आप किसी और को भी अपनी ही तरह आईबीसी बना सकते हैं। पांचवा होता है केस स्टडी। फ्रेंड्स, केस स्टडी का मतलब क्या होता है, आपने बिंद्रा सर के बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे, जैसे छोटा स्कूल की केस स्टडी, कैफ़े कॉफ़ी की केस स्टडी, ऐसे बहुत सारी केसेस जो बिंद्रा सर बनाते हैं, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन अपनी केस स्टडी बिंद्रा सर से अपने यूट्यूब चैनल बनवाते हैं। तो एज अ आईबीसी आप ऐसे बिजनेसमैन को सर्च कर सकते हैं और उनकी केस स्टडी बिंद्रा सर के थ्रू बनवा सकते हैं। आखिरी हमारा प्रोडक्ट होता है वाइट लेबलिंग। वाइट लेबलिंग क्या होता है फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम में हम बड़े बड़े कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स और बिजनेसमैन कंपनी को टारगेट करते हैं जो अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को और कॉलेज अपने स्टूडेंट्स को एक ह्यूज बड़े अमाउंट पे ट्रेनिंग देना चाहते हैं, उनको एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है। अगर आपके बिजनेस में आपकी कोई टीम है तो कैसे अपने आप अच्छे से काम करे, कैसे आपका सपोर्ट करे आपके बिजनेस को ग्रो करने में। तो केस स्टडी और वाइट लेबलिंग बहुत बड़े लेवल के प्रोग्राम है, तो इसकी ट्रेनिंग आपको आईबीसी बनने के बाद बहुत अच्छे से दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बिकमिंग एन आईबीसी। आईबीसी बनने पे आपको एडवांटेज क्या मिलते हैं, आपको फ़ायदा क्या होता है। तो आई फ्रेंड देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जब आप आईबीसी बनते हो तो आपको ईएई का कोर्स, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स फ्री मिलता है फ्रेंड्स, बिल्कुल फ्री। जबकि इसकी कॉस्ट होती है 36,000 प्लस जीएसटी, लेकिन आपको ये कोर्स फ्री मिलता है। और दूसरी बात, इस कोर्स का एक्सेस आपको लाइफ टाइम के लिए होता है, तो उसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है वो आप समझ सकते हो। दूसरा पॉइंट है नो लिमिट ऑन योर अर्निंग। आपको आईबीसी में अर्निंग करने की कोई लिमिट नहीं है। आप इसमें जितना मेहनत करोगे, जितना हार्ड वर्क करोगे, आप उसमें इतना ही पैसा कमा सकते हो। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लाइफ टाइम लर्निंग फ्रॉम डॉक्टर विवेक बिंद्रा एंड बिलियनर टाइकून्स। आपको पता होगा कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के कोर्सेज में बड़े बड़े बिलियनर्स जो टाइकून्स हैं वो आपको बिजनेस की ट्रेनिंग देते हैं। तो बिकम एन आईबीसी, आपको इन पर्सन से लाइफ टाइम ट्रेनिंग मिलती है और आप लाइफ टाइम लर्निंग लेते हो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर से। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएट एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम। आईबीसी बनने के बाद अगर आप एक हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, एंटरप्रेन्योर हो, कोई सी फील्ड से हो, आप एक साइड इनकम अगर सोच रहे हो या एक परमानेंट इनकम, तो आप आईबीसी को ज्वाइन कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अ बिजनेस मॉडल विच इज़ ग्रोइंग इवन इन रीजन। ये एक बिजनेस मॉडल है जो आपको ग्रो करेगा एक स्पेसिफिक रीजन में, इससे आप अपने आप को ग्रो कर सकते हो और अपने आप को बिल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, वर्क फुल टाइम और पार्ट टाइम अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। आप आईबीसी में अपने हिसाब से, अगर आपको फुल टाइम करना है फुल टाइम काम कर सकते हो, आपको पार्ट टाइम काम करना है पार्ट टाइम काम कर सकते हो। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड है कि कैसे काम करना चाहते हो। नेक्स्ट पॉइंट है टेक सपोर्ट। बड़ा बिजनेस अगर आप आईबीसी बनते हो तो सिंपल सी बात है, आपको सपोर्ट चाहिए, आपको ट्रेनिंग चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी चाहिए। ये सारा सपोर्ट बड़ा बिजनेस आपको देता है।
टेक सपोर्ट में कंपनी आपको CRM देती है। CRM सॉफ्टवेयर में आप अपने कस्टमर का डाटा मैनेज कर सकते हो कि किस कस्टमर से बात हो गई, किससे बात करनी है, किससे नहीं हुई है, ये सारी चीज़ें आप CRM में देख सकते हो। नेक्स्ट चीज़ होती है बड़ा बिजनेस ऐप। हमारे जितने भी कोर्सेज़ हैं उन सभी का एक्सेस आपको बड़ा बिजनेस के एप्लीकेशन में मिलता है, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप उसको अभी डाउनलोड कर सकते हो। उसमें आपको सारे ऑनलाइन कोर्सेज़ कंपनी के मिलते हैं आफ्टर पेड सब्सक्रिप्शन। एंड नेक्स्ट होता है LMS का मतलब होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। आपको एज एन IBC कोई भी अगर कोई इशू है या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप उसका LMS पे कंप्लेंट डाल के उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। सेकंड है कमीशन पे आउट। इसमें लिखा हुआ है 2 टाइम्स इन अ मंथ। आपको कमीशन महीने में 2 बार मिलेगा। बट फ्रेंड्स आपको एक अच्छी जानकारी दूँ, अब कमीशन मंथ में 2 नहीं 4 बार मिलता है। तो मीन्स अगर आप IBC का काम करते हो, मान के चलो आपने फर्स्ट वीक में सेल क्लोज की, तो आपको उसका कमीशन नेक्स्ट वीक में मिल जाएगा। इट मीन टू से आपको मंथ में 4 टाइम्स कमीशन मिलता है। और लास्ट स्टेप है ईजी टू डूइंग बिजनेस। आप ये बिज़नेस काफ़ी आप आराम से और काफ़ी आसानी से कर सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हु कैन बिकम एन IBC विद बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, कि IBC बन कौन सकता है, ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो IBC बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला है एंटरप्रेन्योर। जो पर्सन एंटरप्रेन्योर है या एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है वो IBC ज्वाइन कर सकता है। सेकंड पर्सन है वर्किंग प्रोफेशनल। जो बंदा जॉब करता है, जो उसी सेक्टर में जॉब करता है, तो वो पर्सन भी IBC बन के एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ या साइड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकता है। थर्ड पर्सन होता है हाउसवाइफ। आजकल हमारी जो घर पे हाउस वाइफ्स हैं जो घर पे रहती हैं, वो लेडीज़ भी IBC का काम बड़े आराम से कर सकती हैं। चौथा पर्सन है फ्रीलांसर। जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, जैसे जो लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, ऐसे पर्सन जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो भी IBC का काम करके अपनी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। और लास्ट पर्सन है स्टूडेंट। कोई भी ऐसा स्टूडेंट, जैसे मैं भी खुद एक स्टूडेंट हूँ, ऐसा कोई भी स्टूडेंट जिसको लगता है कि वो अपनी स्टडी के साथ साथ उसे अर्निंग भी करनी है, तो वो IBC ज्वाइन कर सकता है और उसको IBC में लर्निंग भी होगी और अर्निंग भी होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सपोर्ट फॉर IBCs। आप IBC बनोगे तो सीधी सी बात है आपको सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो कंपनी आपको कौन कौन सा सपोर्ट देती है आइए जानते हैं। सबसे पहला सपोर्ट है सेल्स सपोर्ट। IBC में बेसिकली आपको सेल्स करनी होती है। बिंदास करके ऑनलाइन कोर्सेज को आपको सेल करना होता है, तो आपको सेल्स सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आइए देखते हैं कि आपको कौन कौन से सपोर्ट मिलते हैं। सबसे पहले लीड फनल मैनेजमेंट का सपोर्ट आपको मिलता है। देखो फ्रेंड्स, जब आप किसी भी क्लाइंट से बात करते हो, वो कैसा क्लाइंट है, हॉट है, कोल्ड है, वार्म है, उसकी डिटेल रखने के लिए आपको लीडरशिप मतलब लीड फनल मैनेज करना पड़ता है। फनल ऊपर से नीचे आता है, इसके बारे में आपको ट्रेनिंग में पूरी तरह अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। फनल की हेल्प से आप अपने कस्टमर के बारे में ये रिकॉर्ड रख सकते हो कि कौन सा कस्टमर क्लोज हो सकता है और कौन सा नहीं, और कौन से कस्टमर को आपको फॉलोअप करना है। सेकेंड होता है कस्टमर सेमिनार। आपके जो भी कस्टमर्स हैं, जो भी प्रोस्पेक्ट्स हैं, उनके लिए एक बड़ा बिजनेस सेमिनार्स करता है ताकि उनको वहाँ पे IBC के बारे में डिटेल्स दी जाएं, और वहाँ पे अगर कस्टमर आता है तो उसके क्लोज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। थर्ड होता है IBC सेमिनार्स। हमारे IBCs के लिए भी, हमारे लिए भी कंपनी सेमिनार्स करती है, जिसमें हमें सेल्स के बारे में सिखाया जाता है, हमें कैसे लीड जनरेट करनी है, हमें कैसे लोगों से बात करनी है। इन सभी की ट्रेनिंग्स हमें सेमिनार में दी जाती है। चौथा लोन प्रोसेस सपोर्ट। अब देखो फ्रेंड्स, मैं आपको IBC में आगे IBC बनने के लिए क्या पेमेंट करना या फिर क्या आपको पैसा देना पड़ता है उसके बारे में बताऊंगा। तो उसको मान के चलो किसी पर्सन के पास वन टाइम पेमेंट नहीं है, तो कंपनी ने उसको लोन का सपोर्ट भी कर रखा है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप उस पैसे को EMI के थ्रू भी पे कर सकते हो। चौथा ऑप्शन ऑपरेशन सपोर्ट। आपको जो भी ऑपरेशन में दिक्कत हो रही है, सेल्स में, मार्केटिंग में, टेक्नोलॉजी में, वो सारा सपोर्ट भी बड़ा बिजनेस आपको करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग सपोर्ट। अगर आप IBC बने हो तो आपको लर्निंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, आपको लर्निंग भी करनी पड़ेगी, तो उसका सपोर्ट भी बड़ा बिजनेस आपको देता है। सबसे पहला पॉइंट है इसमें मंथली प्रोडक्ट ट्रेनिंग। हर मंथ आपको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दी जाती है। जो भी आपको कोर्सेज सेल करने हैं उसकी आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि प्रोडक्ट्स क्या हैं, कैसे हैं और इनका क्या क्या बेनिफिट है, ताकि आप कस्टमर को उसके बारे में अच्छे से बता सको। दूसरा होता है हाउ टू सेल ट्रेनिंग। हाउ टू सेल हमें इस ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि आपको लोगों को कोर्स कैसे सेल करना है, पर कैसे सेल करना है, कौन से तरीके अपनाने हैं, आपको कैसी पिचिंग करनी है, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे उनके सवालों के जवाब देने हैं, इन सब के बारे में भी उनको बताया जाता है। थर्ड पॉइंट है कंसल्टेटिव सेलिंग। देखो फ्रेंड्स, IBC कोई सेल्स पर्सन नहीं है, IBC एक इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट है। तो उससे अपनी सेल्स के दौरान उसे किसी को डायरेक्ट कुछ बेचना नहीं होता, उससे कंसल्टेटिव सेलिंग करनी होती है। अब कंसल्टेटिव सेलिंग क्या होती है, ये IBC की ट्रेनिंग के दौरान आपको अच्छे से बताई जाती है और हमारे कोर्सेज के अंदर भी इसके वीडियोज़ है। चौथा पॉइंट है टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग। आप अगर IBC बनते हो तो आपको टेक्नोलॉजी की भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हमारे कोर्सेज हैं डिजिटली और आपको उसे लोगों को डिजिटली ही सेल करने हैं।
तो आपको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होना या फिर नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए कंपनी आपको ट्रेनिंग देती है, और एटलीस्ट लास्ट पॉइंट है इसका, डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन ट्रेनिंग। देखो फ्रेंड्स, अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज सेल करने हैं तो आपको डिजिटल मार्केटिंग आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बड़ा बिजनेस आपको डिजिटल मार्केटिंग भी सिखाता है। अब आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आईबीसी इन्वेस्टमेंट। आपने आईबीसी के बारे में इतना जान लिया, बट ये जानना इंपॉर्टेंट है कि आईबीसी में आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है और कितना पैसा आपको रिफंड हो आता है। तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आईबीसी में आप वन टाइम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका वन टाइम का इन्वेस्टमेंट होता है 59,500 प्लस 18% GST, जो कि होता है 10,710 रुपये। तो ये टोटल अमाउंट होता है 70,210 रुपये। अगर आप आईबीसी का अमाउंट वन टाइम पे करना चाहते हैं तो आपको वन टाइम में 70,210 रुपये पे करना होगा। अब मान के चलो कस्टमर ये बोलता है कि नहीं सर, मेरे पास इतना पैसा नहीं है वन टाइम में, तो मैं कैसे पे करूं? उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आप आईबीसी जो पर्सन बनता है वो पैसा लोन पे भी दे सकता है, वो लोन पे भी जा सकता है। अब लोन का सिस्टम कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, आईबीसी में अगर आप लोन पे जाते हो तो आपको पे करना होता है 66,000 प्लस 18% GST, जो कि टोटल अमाउंट होता है 77,880 रुपीज़, 77,880 रुपये। अब इसमें सिस्टम क्या होता है फ्रेंड्स, आपको लोन पे जाने के लिए इतना अमाउंट टोटल पे करना होता है और ये ईएमआई आपकी 6 मंथ्स की बनती है। अब देखिए, इसमें आपका डाउन पेमेंट होता है 24,780 रुपये। आपको 24,780 रुपये डाउन पेमेंट करना होगा और आपका 6 मंथ्स का कंपनी ईएमआई बना देती है। आपको हर महीने 6 महीने तक पे करनी होती है और आपको हर मंथ की ईएमआई पड़ती है 8,850 रुपये की। ऐसे आपको पेमेंट करना होता है कंपनी को। अब सेकंड पॉइंट है हमारा आईबीसी कमीशन स्लैब। देखो फ्रेंड्स, अगर आप आईबीसी में काम कर रहे हो तो आपको कमीशन मिलेगा, पर कमीशन किस बेस पे मिलेगा वो जानना भी काफ़ी ज़रूरी है ताकि आप उसी डेडिकेशन से काम कर सको। देखो फ्रेंड्स, अगर आप 0 रुपीज़ से, मतलब 1 रुपये मान लो, आप यहाँ 0 लिखा हुआ है, 1 रुपये से 99,999 रुपये तक का अगर कोर्स कंसल्ट करते हो तो कंपनी आपको उस पर 25% का कमीशन देती है। और अगर आप 1 लाख से 1,99,000 तक करते हो तब आपको कंपनी कमीशन देती है 28%। तो ऐसे कमीशन स्लैब बढ़ता रहता है 31, 34, 37। और जैसे ही आप 5 लाख से ऊपर करते हो आपको कंपनी 40% कमीशन देती है फ्रेंड्स। 40% इज़ अ ह्यूज अमाउंट। और लास्ट में से नीचे लिखा हुआ है कोड रिवर्सल अमाउंट। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ फ्रेंड्स। जब आप आईबीसी का पेमेंट करते हो तो कंपनी की एक पॉलिसी है कि वो आपको पैसा वापस कर देती है। बिंदा सर ने अपने वीडियो में क्या रखा है, जो इन्वेस्टमेंट आप आईबीसी में करते हो वो इन्वेस्टमेंट कंपनी आपको वापस कर देती है। वो कैसे वापस करती है मैं बताता हूँ। देखो फ्रेंड्स, आपने जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है, अगर आपने वन टाइम में किया है तो आपको करना पड़ेगा 70,210 रुपये। अगर आप लोन पे करते हो तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा 77,880 रुपीज़, 77,880 रुपये। उसमें से कंपनी आपको, चाहे वन टाइम करो चाहे लोन पे करो, उसमें से कंपनी आपको 45,000 रुपीज़ का अमाउंट रिफ़ंड कर देती है। 45,000 का अमाउंट आपको रिफ़ंड हो आता है। अब वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। आईबीसी बनने के बाद आपको कंपनी 6 मंथ्स का टाइम देती है। उस 6 मंथ्स में आपको मात्र ओनली 1,80,000 रुपये के कोर्स कंसल्ट करने हैं, मतलब सेल करने हैं कह लो आप। 1,80,000 के 1,80,000 रुपये पे जो आपको कमीशन बनता है, कितना बनेगा आपको? 1,80,000 रुपये। अभी आपने देखा पीछे 28% का तो कमीशन बनेगा। उस कमीशन में कंपनी आपको 45,000 रुपीज़ का अमाउंट ऐड ऑन करके देगी। मतलब आपने पैसा लगाया, आपको वापस भी हो गया और आप परमानेंट लाइफ टाइम के लिए आईबीसी बन भी गए। अब नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा एक्सपेक्टेड अर्निंग्स, कि आप आईबीसी में कितना अर्न कर सकते हो। देखो, आईबीसी में आप जितना काम करोगे आपकी उतनी अर्निंग, कोई लिमिट नहीं है। पर एक क्राइटेरिया जो हम सोचते हैं कि हमें महीने का 1 लाख कमाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड अर्निंग। अगर आप महीने में 10 सेल करते हो तो आप महीने में 1 लाख रुपये कैसे कमा सकते हो, इसका मैं आपको आइडिया बताता हूँ। अगर आपने मान लो आपने 3 यही क्लोज़ किए और एंटरप्रेन्योर के 3, आपने यही 5 क्लोज़ किए स्टूडेंट वाले, एंटरप्रेन्योर और यही का एंटरप्रेन्योर और स्टूडेंट, इन दोनों के लिए यही कोर्स अलग अलग होता है, इनका अलग अलग प्राइस है। जब आपको ट्रेनिंग में बताया जाएगा और आपने अगर 2 आइटम क्लोज़ किए तो इसमें बताया हुआ कि आप कैसे कैसे क्लोजिंग करोगे, तो कैसे आप 1,80,000 रुपये पहुँच सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको इसमें सिखाई गई हैं। अभी तो मैंने आपको ब्रीफ थोड़ा सा मतलब डेमो दिया है। आप ऐसे मैं और वीडियोज़ बनाऊँगा। और दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, जब आप आईबीसी बनते हो तो आपको इतनी अच्छी ट्रेनिंग मिलती है जिससे आप पूरी तरह एक्सपर्ट हो आते हो और आप जितनी चाहे उतनी अर्निंग कर सकते हो। ये तो बस एक हमने दिखाया है कि आप अगर 10 सेल करोगे तो आप इतना कमा लोगे, लेकिन अगर आप महीने में 20 सेल भी करो, 30 सेल करो, 50 सेल करो, जितना आप कर सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। सपोर्ट और लर्निंग कंपनी आपको पूरी देगी। अब फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा और ऐसी वीडियोस के लिए
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा, और ऐसे वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।